अस्सलाम वालेकुम जी। बैठक में खुश आमदीद। हम कर रहे हैं तफ़हीम है इब्न बतूता की, जो है हमारे उफ़क़ के 196 नंबर सफ़े पे। हम 2 ट्यूटोरियल्स पे पहले कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम फाइनली इस चैप्टर को वाइंड अप करने लगे हैं। हमने पढ़ा था उनकी सियाहत को हम फॉलो कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे इब्न बतूता का कि वो कहाँ कहाँ गए, कहाँ जाके क्या किया। इसमें यह है कि जी वो जब फारस गए, यानी कि यहाँ पे हम बीच में आ चुके थे कि वो दोबारा जो हैं वो बरआज़म एशिया की सैर को रवाना हुए थे। टिम्बकटू, तकटा, पता नहीं ये कौन कौन सी जगह हैं जो आप फिर सर्च भी करेंगे। फारस आ गए। फारस ईरान को कहा जाता है, जो कि मेरी नॉलेज के मुताबिक ईरान है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर सर्च करें कि ये पहले कोई और किसी और रियासत या किसी मुल्क का नाम तो नहीं था। अच्छा, उस ज़माने में फ़ारस का बादशाह अमीर अबू सफ़ियान था। उसने इब्न बतूता की बड़ी कदर की और उसे अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। अब ये बात हम काफ़ी जगह देख चुके हैं कि इब्न बतूता जहाँ जाते थे उन्हें बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ ओहदा दिया जाता था, उन्हें बड़े ही रिस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन दी जाती थी। तो ये बात देखने से ताल्लुक़ रखती है कि क्या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, या वो ज़हीन इतने थे, या उनका अखलाक इतना अच्छा था, या कोई अपने साथ तोहफ़े तहाइफ़ लेके जाते थे, क्या चक्कर था जो इब्न बतूता को इतना खातिर ख्वाह पसंद किया जाता था। चूँकि इब्न बतूता उसे अपने सफ़र की दिलचस्प दास्तानें सुनाया करता था। असल बात ये भी थी कि वो एक दास्तान गो थे। ही वाज़ अ ट्रैवलिंग स्टोरी काइंड ऑफ नॉट जस्ट अ राइटर, लेकिन वो एक ट्रैवलिंग स्टोरी टेलर भी थे। अपनी स्टोरीज़ भी सुनाया करते थे कि मेरे साथ रास्ते में क्या क्या वाक़यात पेश आए, क्योंकि आपको पता है सियाहत इतनी आम नहीं थी। तो जो लोग एक से दूसरी जगह होकर आते थे, उनकी दिलचस्पी से वाक़यात लोग सुना करते थे। जस्ट क्योंकि उन्होंने वो जगह ना गूगल पे देखी थी, ना मैप्स पे देखी थी, तो उन्हें क्या पता दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है। इसलिए अमीर ने उसे अपना सफ़रनामा लिखने की, यानी कि इब्न बतूता का अपना सफ़रनामा लिखने की फरमाइश की। कई साल की मेहनत के बाद एक किताब तैयार हुई। तो असल में अमीर अबू सफ़ियान का इनिशिएटिव था, या उनकी उनकी आप कह सकते हैं काविश थी कि ये किताब इब्न बतूता का जो सफ़रनामा है वो तैयार हुआ। ये सफ़रनामा ज़ाहिर बात है उनकी मराकश में ज़बान उर्दू थी, और इन्होंने हर मुल्क के हालात उसमें तफसील से बयान किए हैं। इब्न बतूता का सफ़रनामा था तो अरबी ज़बान में, लेकिन आज यूरोप की कई ज़बानों में इसके तराजिम हो चुके हैं। ये इस तरह यहाँ पे हमारा ये पैसेज ख़त्म हुआ। अब आ जाते हैं हम इसके सवालात की तरफ। सबसे पहला काम ये करना है कि जितने मुश्किल लफ्ज़ हमने अंडरलाइन किए हैं, मैं कल तक आपको मुश्किल अल्फाज की फहरिस्त दे दूँगी, उसकी ट्रांसलेशन और तर्जुमा यानी कि मीनिंग, वो आप लोगों ने इस हफ्ते ख़ुद निकाल के लिखना है। आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी ऑडियो को यूज़ करके इसमें से ढूंढ सकते हैं। इन सवालात को देखिए। पहला सवाल है, इब्न बतूता की वजह शोहरत क्या है। दूसरा सवाल है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक कौन था। इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक की किन खूबियों की तारीफ़ की है, इसका जिक्र आया है। इस तफ़हीम में किन 3 बादशाहों का जिक्र है, ये भी आप ढूंढेंगे। इब्न बतूता का सफ़र किन ज़बानों में है। यहाँ तक अभी आप लोग अरेबिक में उसमें काम कीजिए। इसके बाद ये बिल्कुल सादा से अल्फाज हैं, इनको आप कोशिश कर सकते हैं खुद करने की। ये आप लोगों को आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी पेस पे एक्टिविटी दी जा रही है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाती तो हम क्लास में इकट्ठे इसको कर लेंगे। ये इस पूरे हफ्ते का काम, ये एक चैप्टर, इसके सवाल जवाब और मुश्किल अल्फाज है। मुश्किल अल्फाज निकालने की ये अल्फाज मैं आपको फराहम करूँगी, मीनिंग्स आप लोग खुद ढूंढ के उसमें उसको सबमिट कराएंगे। थैंक यू।